कमोडिटी मार्केट गोल्ड काफी ऊपर जा रहा है, सिल्वर आप भी 5% ऊपर है। सारे स्टॉक पॉजिटिव में दिख रहे हैं, नेगेटिव में स्टॉक। कमोडिटी में ट्रेड करना है तो हम कौन सा चार्ट देखेंगे, 4 आवर या आवर। फाइनेंस सेक्टर क्या कितना शानदार है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन अरोड़ा, आप कैसे हो? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वीकली मार्केट अपडेट के बारे में। तो लास्ट में हम ऐसे 2 स्टॉक की बात करेंगे, उसको मैंने क्यों खरीदा, मैंने उसको होल्ड क्यों किया या मैंने उनको सेल क्यों किया। तो आप बने रहिए लास्ट तक, हम देखेंगे उन स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं, जैसे हमने बात की पहले 2 वीक में भी कौन से सेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आपने उन वीडियो देखकर कुछ सीखा है या ट्रेड लेके कुछ पैसा बनाया है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आपको क्या सीखने को मिला उसके बारे में जरूर बताएं। तो जल्दी से शुरुआत करें वीडियो की, चलिए आइए शुरुआत करें। तो सबसे हम पहले देखते हैं वीकली मार्केट के में डाउ जोन, SP 500 और नैस्डैक थोड़े थोड़े बुलिश रहे, यानी इनमें नेगेटिव नहीं है, तो मार्केट में बुलिशनेस आ सकती है। कमोडिटी मार्केट गोल्ड काफ़ी ऊपर जा रहा है, सिल्वर आप भी 5% ऊपर है, USD INR सेम है, और नेचुरल गैस भी 5% ऊपर आ। अगर इंडियन मार्केट के सेक्टर की बात करें तो कौन कौन से सेक्टर स्ट्रॉन्ग रहे? निफ्टी ऑटो 2%, मेटल 2%, निफ्टी IT 4%, सबसे ज़्यादा कौन सा भागा? डिफेंस सेक्टर। और बात करें निफ्टी PSU बैंक, यह भी अभी सारे स्टॉक पॉजिटिव में दिख रहे हैं, नेगेटिव में स्टॉक कम दिख रहे हैं। तो क्या मतलब है, अभी मार्केट में अभी बुलिशनेस ज़्यादा हो रही है, तो लोग अब ज़्यादा खरीदने को तैयार हैं, तो मार्केट का मूव अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल में डाउ जोन ने क्या किया? डाउ जोन 60 अबव मंथली, वीकली 60 अबव, डेली 60 अबव, इस लाइन से प्राइस ऊपर चल रहा है। वीकली में भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, डेली आज की थोड़ी वीक कैंडल, लेकिन अपने इस हाई से प्राइस ऊपर ही चल रहा है। SP 500 ये क्या कर रहा है? ये भी बुलिश, तीनों RSI 60 अबव बुलिश, नैस्डैक तीनों RSI 60 अबव बुलिश। तो इंटरनेशनल मार्केट में हमें क्या दिख रहा है? बुलिश। कमोडिटी मार्केट की बात करें, अगर गोल्ड को देखें तो गोल्ड पिछले 1 साल से ज़्यादा से वो भाग रहा है। तो अब क्या, मैंने पिछली वीडियो में बोला, मुझे लगता है गोल्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप इसमें ज़्यादा बुलिश ना होइए, ध्यान रखिए कहीं हमारा कोई लॉस ना हो। लेकिन अगर आपको लगता है इसको खरीदना चाहिए तो ज़रूर खरीदें। यहाँ पर अगर हम देखें, इस कैंडल को ऊपर प्राइस गया अब, लेकिन इस कैंडल के प्राइस अगर इसको हम बोलते हैं एक रेंज, तो इसने कौन सी कैंडल बनाई? एक हाई वेव कैंडल बनाई। हाई वेव कैंडल कौन सी होती है? इस हाई वेव कैंडल से क्या पता चलता है हमको ये पता चलता है कि अब बुल्स और बियर में लड़ाई हो रही है और प्राइस साइडवेज जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ, अभी तक इसने इस हाई के ऊपर नहीं गया, तो ज़्यादा बुलिश नहीं होना चाहिए, मुझे ये लगता है। लेकिन आप अपने हिसाब से भी ज़रूर स्टडी कीजिए। तो उसके बाद हम बात करते हैं सिल्वर को भी देखें तो गैप अप, और गैप अप के बाद क्या है, प्राइस ऊपर जा रहा है। यहाँ पे कौन सी कैंडल है? जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर मतलब यानी कि बायर जो है कम खरीद रहे हैं, सेलर ज़्यादा बेच रहे हैं, ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे US और क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल साइडवेज 2018 के नियर ही प्राइस चल रहा है, बिलो 50 EMA है, मंथली में भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको साइडवेज। अगर हमें कमोडिटी में ट्रेड करना है तो हम कौन सा चार्ट देखेंगे? 4 आवर या आवरली। अगर हमें इंडियन मार्केट में करना है हम कौन सा चार्ट देखेंगे? वीकली या डेली। आज थोड़ा सा गला खराब है। एंड नेचुरल गैस को अगर ध्यान से देखें वो भी साइडवेज है, वीकली भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, डेली 50 EMA से नीचे साइडवेज। चार्ट कौन सा देखेंगे? वही 4 आवरली। इंडियन मार्केट जो हमारी सबसे मेन मार्केट है, अगर हम इंडियन मार्केट में निफ्टी की बात करें, निफ्टी हमें स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सबसे बड़ा कारण क्या है? इस मंथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। मंथली कैंडल को अगर हम ध्यान से देखें, इसका ओपन और हाई सेम है। वीकली मार्केट की बात करें तो यहाँ पर भी एक बुलिश कैंडल, इस रेड कैंडल के ऊपर प्राइस चला गया, वीकली प्राइस सपोर्ट ले रहा है। काफ़ी दिन से गैप्स हो रहे हैं, इस गैप्स को फिल ना करे, यानी डाउन आए, हो सकता है रिट्रेसमेंट होकर प्राइस ऊपर चला जाए। सबसे बड़ा कारण क्या है? मंथली और वीकली। अभी वीकली 60 से लो है, लेकिन मंथली और डेली RSI 60 अबव है, तो ये बुलिश हो सकती है।
हाँ, निफ्टी बैंक, अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में देखें तो निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी से, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बैंक निफ्टी अभी कमज़ोर है, क्योंकि इसने काफ़ी टाइम से अपनी पुरानी सपोर्ट पर प्राइस को लिया और उस सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है, इसके लिए ये बुलिश दिखा सकता है। यहाँ पर भी देखें कितने दिन प्राइस ने कंसोलिडेट किया और इससे नीचे नहीं गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, बुलिशनेस हमें दिख रही है, प्राइस अपसाइड मूव जाने के चांस ज़्यादा है, लेकिन निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी से। ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर हम लास्ट 2 वीक से कह रहे हैं, अभी ऑटो सेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है, इसके कारण आप पहले तो देखिए ये अपने हाई के नियर पहुंच चुका है। अगर इस हाई से ऊपर प्राइस चला गया तो ये कितना बुलिश होगा आप खुद सोचिए, इसका टारगेट भी कितना आ सकता है। मंथली, वीकली, डेली तीनों RSI 60 अबव है, और अब इस कैंडल के प्राइस अभी भी लो नहीं गया है, कौन से, 26,200 के करीब। मेटल भी देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तीनों RSI 60 अबव है, यानी अभी मार्केट हमें बुलिश की तरफ जाती हुई दिख रही है। एनर्जी थोड़ा अभी वीक लग रहा है, कारण क्या है, इसकी वीकली 50 के नीचे है और अपने इस हाई से भी प्राइस वीक में ऊपर नहीं गया है, लेकिन स्ट्रॉन्गनेस थोड़ी थोड़ी दिखा रहा है। आईटी सेक्टर धीरे धीरे मुझे लगता है अगर इससे ऊपर जाएगा तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। अभी ये क्या कर रहा है, इसके प्राइस रेंज में चल रहा है, इस रेंज को ब्रेक करेगा तो देखेंगे, लेकिन इसका प्राइस मई 2025 के बाद इसका प्राइस 50 EMA से ऊपर आ गया। फाइनेंस सेक्टर क्या कितना शानदार है ये, यहाँ पर एक रेंज है, लेकिन इसकी ग्रीन कैंडल इसने इनगल्फिंग कर लिया इस कैंडल को, और वीकली में भी इसने अपनी पुरानी सपोर्ट को तोड़कर प्राइस अबव चला गया, डेली में भी प्राइस 50 EMA से ऊपर चला गया, यानी हमें सभी सेक्टर क्या दिख रहे हैं, बुलिश दिख रहे हैं। मीडिया, अगर मीडिया की बात करें साइडवेज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। फार्मा सेक्टर, आने वाले दिनों में फार्मा सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, कारण क्या है उसका, प्राइस 50 EMA से ऊपर, लेकिन डबल टॉप बन रहा है, थोड़ा वॉचफुल। मंथली RSI 60 अबव, वीकली साइडवेज, और डेली 60 अबव होने की कोशिश कर रही है। अगर बाइयर 700 से ऊपर चला गया तो स्टॉक स्ट्रॉन्ग बन सकता है। फार्मा के बाद करते हैं रियल्टी साइडवेज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑयल एंड गैस क्या कर रहा है, अभी अपनी सपोर्ट पर प्राइस बुलिश है, यहाँ पर भी इसने प्राइस ने सपोर्ट लिया, लेकिन अभी 50 EMA से बिलो है। ओवरऑल बात करें PSU बैंक की भी, जैसे हमने बैंक निफ्टी की बात की, ये PSU बैंक धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखें डबल टॉप बना, उसके बाद RSI ने यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट किया, क्या ये नीचे आ सकता है या 1-2 दिन के बाद इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, वॉचफुल रखेंगे इसको। प्राइवेट बैंक की बात करें तो अभी ये थोड़ा साइडवेज है, 50 EMA के बाद, इस हाई के बाद हम इसमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। FMCG साइडवेज। हेल्थ केयर आने वाले दिनों में स्ट्रॉन्ग लगता है, इसने 50 EMA के ऊपर भी प्राइस चला गया, यहाँ से इस कैंडल के नीचे प्राइस नहीं गया है, यानी कई पैरामीटर इसने ध्यान से, छोटे छोटे पॉइंट अगर ध्यान से देखें तो क्या देख रहे हैं हम, ये कैंडल कौन सी बनी, अपर और लोअर वीक काफ़ी ज़्यादा है, और प्राइस भी इससे ऊपर क्लोज हो गया, यहाँ पर प्राइस डबल टॉप बना रहा है, तो मे भी 1-2 दिन साइड में रह इस लाइन को ब्रेक कर दे अपने इस, अगर लाइन को 15,000 के ऊपर प्राइस चला जाता है तो आने वाले समय में काफ़ी बड़ा टारगेट दे सकता है। इंफ्रा भी अभी थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। डिफेंस सेक्टर में देखिए कितना बड़ा उछाल आया, यहाँ मंथली यहाँ पे कितनी सुंदर कैंडल है, लो और ओपन सेम है, और वीकली इस कैंडल के प्राइस ऊपर चला गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनगल्फ कर लिया कैंडल को। यहाँ पे क्या हुआ, 50 EMA के ऊपर प्राइस चला गया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, डेली इसने 60 से ऊपर चला गया, वीकली अभी इसके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आ सकती है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। अब हम उन स्टॉक की बात करेंगे जो स्टॉक मैंने क्यों खरीदे, अभी उनके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम चार्ट देखते हैं अशोक लेलैंड का। अशोक लेलैंड को पूरा डेप्थ में हम कोशिश करेंगे, मैंने इसको क्यों खरीदा। यहाँ से पहले हम करते हैं डिलीट यहाँ से मंडे 23 वीकली चार्ट है ये,
हम करते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ इसको करते हैं रिमूव। जब हमने बात की थी उस चार्ट में, तो उस दिन क्या हुआ, नेक्स्ट वीक इसने गैप अप किया। गैप अप करने के बाद यहाँ पर हम एक लाइन लगाते हैं, तो ये क्या हो गया, बी इसके नीचे जाएगा तो बेरिश होगा, इसके नीचे नहीं जाएगा तो हो सकता है बुलिश रहे। क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, हम डेली से शुरुआत करते हैं। तो हम डेली से शुरुआत करते हैं। आरएसए कहाँ पे, 60 अबव। वीकली की बात करें तो आरएसए कहाँ है, 60 अबव। मंथली की बात करें, वीकली 60 अबव। लेकिन अब हम नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने इसको अराउंड 130 रुपये के करीब करीब इसको बाय किया। क्यों किया, क्योंकि इस लो के नीचे प्राइस नहीं जा रहा था। अगर इसके लो के नीचे जाता तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होता, इसके नीचे हमने क्या रखा, स्टॉप लॉस। इसका रीज़न क्या था, क्योंकि गैप अप कैंडल थी। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, ये इस कैंडल को लगाते हैं तो यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने गैप किया, इस गैप को फिल करने नहीं आया। तो उसके बाद क्या हुआ, प्राइस फिर नीचे 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 नीचे। तो अब क्या हुआ, क्या इसने इसके नीचे प्राइस गया, या इसकी रिट्रेसमेंट, इस कैंडल की कितनी रिट्रेसमेंट हुई, यहाँ से लगाकर अगर हम यहाँ से देखें तो क्या हुआ, 78% रिट्रेसमेंट पर प्राइस रुका। अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, हम किसी दिन इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसको करते हैं अभी डिलीट। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने इसका लो नहीं किया, इसने हायर लो किया। तो फिर धीरे धीरे वॉच कर रहा था मैं इसको, फिर मैंने यहाँ पर देखा भी प्राइस ने अब क्या किया, प्राइस ने अब इस कैंडल से लो के नीचे भी नहीं गया। तो फिर मैंने अगले दिन यहाँ पर कुछ और क्वांटिटी ऐड की। तो यहाँ पर देखें तो इस कैंडल का ओपन और लो, आपको क्या ओपन और लो कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पर इस ध्यान से देखना। इस कैंडल का ओपन कितना है, 128, लो कितना है, 128। यानी बुल्स इतने अग्रेसिव हैं, उसने ओपन और लो भी सेम रखा। बायर ज़्यादा अग्रेसिव है सेलर से ज़्यादा। और इसमें क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर देखें, आरएसए कहाँ चलेगी, बिलो 60। वीकली में कहाँ पे आरएसए अभी, अबव 60। तो डेली में कहाँ है, अबव 60। अगर आपने हमारी 3Ms वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी जरूर जाकर देखिए, जिसमें हमने बताया 3Ms की पावर क्या है, मंथली, वीकली और डेली आरएसए कैसे काम करती है। आप उसको जरूर जाकर देखिए। यहाँ पर कुछ एडिंग करने के बाद फिर आप देखिए प्राइस कहाँ पे गया, 137। फिर क्या हुआ, आज क्या हुआ, प्राइस आया 134 पर। तो आरएसए अभी भी 60 से ऊपर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अब अगर हम चाहे तो स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं, नहीं तो अभी इसको होल्ड करेंगे क्योंकि सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। प्राइस ने अपने पुराने हाई को भी यहाँ पर इसके ऊपर प्राइस ने एक बार ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन अभी इस कैंडल थोड़ी सी प्राइस नीचे है, बेरिश नहीं हो सकते क्योंकि सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। दूसरा स्टॉक भी मैंने इसी सेक्टर से लिया, मारुति स्टॉक मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था, जब हम यहाँ पर थे इसने गैप अप ओपन किया और इसको हम करते हैं यहाँ से सिलेक्ट बार और इसकी स्टडी करते हैं डीपली से। तो यहाँ पर जब ये चार्ट बना तो यहाँ की आरएसए कितने पर है, 78। वीकली वो भी 60 अबव, मंथली 60 अबव। तो यानी ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ क्वांटिटी अब हम अगले दिन यहाँ से खरीदी। तो इसने क्या किया, पहले ही प्राइस ओपन जो है ना इससे ऊपर हुआ और लेकिन ज़्यादा बेरिश नहीं दिखाया। यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करने के बाद अब हम इसको आगे वॉच करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, यहाँ पर क्या है हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बाद अगर हम ध्यान से देखें आगे वाली कैंडल, रेड कैंडल, साइडवेज, छोटी छोटी कैंडल, और फिर तीसरे दिन क्या हुआ,
प्राइस ने फिर एक बड़ा मूव दे दिया, फिर आगे चलते हैं, फिर एक रेड कैंडल, फिर साइडवेज साइडवेज। RSI को अब देखिए कहाँ पे चलेगी इसकी 87 पर, लेकिन प्राइस गिर नहीं रहा है। अब ये कैंडल देखिए भाई साहब कितनी रेड कैंडल आई। तो ये कैंडल क्या सेलिंग प्रेशर आ गया या लोगों को ट्रेन से उतारने वाली कैंडल है? फिर हमने इस कैंडल को वॉच करने के लिए यहाँ पर, यहाँ देखिए एक कैंडल, दो कैंडल, यहाँ ने इस रेंज को ब्रेक करने के बाद इसकी सपोर्ट पर प्राइस रुका। फिर हम देखते हैं आगे साइड में, तो क्या हुआ, उसने इस कैंडल का लो नहीं लिया दोस्तों। हो सकता है ये एक ट्रैप कैंडल हो सकता है मंडे को प्राइस नीचे आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की गेम है। चार्ट को इस तरह से पढ़ना सीखेंगे तो हमारी भी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो अब क्या कर रहा है, प्राइस ने अभी तक इसके लो के नीचे नहीं गया है। अगर हमने यहाँ पे बाई किया और स्टॉप लॉस को हमने यहाँ से यहाँ ट्रेल कर दिया, तो अगर यहाँ पर प्राइस आ भी जाएगा तो भी हम अभी भी प्रॉफिट में ही होंगे, यानी हम अपना जो प्रॉफिट है कुछ ना कुछ घर में लेकर ही आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।